परमेश्वर का बहुत है कि परमेश्वर ने आज अपने पवित्र दिन को मुझे और आपको दिखाया है कि मैं और आप परमेश्वर के इस पवित्र दिन को देख सके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी सुरक्षाओं को हमें दिया है, अपनी पनाह में निगहबानी में रखा है। इसके लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वही हमें क्या है कि जीवन देने वाले क्या है, वो हमें जीवन देने वाले परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं और अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल जब हमने प्रार्थना के विषय में बात करी थी कि प्रार्थना कितने प्रकार की प्रार्थना होती है, कितने तरीके की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना को, उन प्रार्थनाओं को हमने सीखा था। पहली प्रार्थना जैसे मैंने आपको शेयर की थी कि पहली प्रार्थना जो है वो अकेले की प्रार्थना होती है। जब कोठी में जाते हैं, वचन जैसे बताता है कि अकेले में जाएं और वहां जा करके परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। ये हो गए अकेले की प्रार्थना। आज हम सीखेंगे दूसरी प्रार्थना कि हमारी जो प्रार्थना है वो किस प्रकार से दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए। पहली प्रार्थना तो हम अकेले जाके प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ संगति करें और अकेले में कोठी में जाके तू प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी सुंदर परिस्थितियों के लिए, सुंदर स्थिति के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे जीवन पर रही है खुदावन। और ये समय परमेश्वर आपने हमें दिया है कि हम आपके मीठे सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सकें और आपको धन्यवाद देते रहें। प्रभु आज जब आपका पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया, ये समय दिया। इसके लिए तेरा धन्यवाद कि तेरे पवित्र हैकल में आज जा सके और आज का पवित्र दिन जो स्थान तेरा है प्रभु, उस स्थान में हम कोशिश कर सके कि हम तेरे को आदर दे सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु हर एक की आप मदद कीजिए, सहायता। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। बहन बहुत आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कल जो प्रार्थना के विषय में हमने बात की थी वो विषय ये था कि हम अकेले में जाएं, अपने कोठी में अंदर रहें, अपना घर का दरवाजा बंद करें और अकेले में जाकर हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। दीपू मसीह पास्टर जी, पास्टर दीपू मसीह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी घर की प्रार्थना है, क्या है? घर की प्रार्थना, जहां ये घर जो हमें परमेश्वर ने दिया है और इस घर में परमेश्वर ने दिया है कि मैं और आप क्या करें? विनती करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें। हमारी घर की प्रार्थना है। और मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? जहां 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित होते हैं और मैं उनके बीच में होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा है? कि मैं उनके बीच में होता हूं। तो मेरे प्रियो, एक अकेले की प्रार्थना के विषय में सीखा और अब एक सीखा है कि हम अपने परिवार में प्रार्थना करें। आज मैं देखता हूं कि मेरे बहुत प्रियो कि बहुत से हमारे जो परिवार हैं वहां प्रार्थनाएं नहीं होती, वहां प्रार्थना नहीं होती है। हमारे बहुत से पासवान हैं, उनके घरों में भी प्रार्थना नहीं होती। मेरे प्रियो,
जैसे मैंने एक जिक्र किया आप लोगों से, अभी पिछले वर्षों में भी जिक्र किया था कि क्रिसमस सीजन आया, क्रिसमस में लोगों ने बड़ा विनती करी, प्रार्थना करी, वचन शेयर किया लगातार। लेकिन जैसे ही क्रिसमस खत्म हुआ तो मेरी कई पासवानों से बात हुई और उन पासवानों ने ये कहा कि अरे भैया, हमने पूरे हफ्ते बड़ी मेहनत करी है और 3 बार चर्च हुआ और एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर 3 बार चर्च हुआ, बड़ी प्रार्थना हुई और हम बड़े बिजी रहे, बड़ी सजावट, बड़ी तैयारी करी और ये किया और वो किया। मेरे प्रियो, थक गए, वो थक गए और कहने लगे कि अब 1 हफ्ते के बाद, नए साल के बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये खुदा का वचन मुझे और आपको समझाता। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, मेरे अजीज और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। रोज सिस्टर जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे बहन और अपने अनुग्रह में रखे। आपका इस डेली डिवोशन में स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है 2 या 3 जब मेरे नाम पे जमा होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। और इसको घर की कलीसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम घर की कलीसिया कहते हैं। मेरे प्रियो, जो हम अपने परिवार के साथ करते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार में जितने भी, अगर माता पिता भी जीवित हैं, माता पिता भी आपके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ भी प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। विजय डेविड साहब जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे भाई आपको, आपके परिवार को। और मेरे प्रियो, जिस रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय 5 पद कहता है, रोमियो उसका 16 अध्याय 5 पद कहता है, क्या कहता है? वो कहता है इसको हम घर की कलीसिया कह सकते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते हैं, तो मेरे प्रियो, ये है घर की कलीसिया। जिस तरह चर्च में हम साथ बैठकर मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी तरह हमारे घरों में भी रोज ये काम होने चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं, कहते हैं कि अरे हमारे परिवारों में बरकत नहीं है, हमारे परिवारों में मेलजोल नहीं है, हमारे परिवारों में झगड़ा है, हमारे परिवारों में बड़ा खलबली सी है, हम बड़ा अस्थिरता है। क्यों नहीं होगी? अस्थिरता तो होगी, 100% होगी। क्योंकि जो समय परमेश्वर का है उस समय को आप टीवी में लगा रहे हैं, ओटीटी में देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, क्यों नहीं होगा? ये सब बातें तो जायज हैं और होकर रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो स्थान, जो समय परमेश्वर को मुझे और आपको देना है, हम उसे नहीं देते। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, चाहे कि अपनी गवाही से मैं गवाही देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि हम जहां कहीं भी हों, अभी भी हमारे उस कैंपस में एक विवाह का प्रोग्राम है और आने वाले 10 तारीख में विवाह होना है। चाहे कोई सी भी परिस्थितियां हों, चाहे कोई सी भी स्थितियां हों, लेकिन जो समय परमेश्वर का है, जो स्थान परमेश्वर का है, वो मुझे और आपको देना है। हम उससे इनकार नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज हम जब चर्च में जाते हैं तो हम चर्च में क्या देखते हैं कि चर्च में हम पासवान कैसा प्रचार कर रहा है, पासवान क्या बातें बोल रहे हैं। अरे ये तो टोंटबाजी कर रहे हैं। फला व्यक्ति को देखो, वो आगे बैठना चाहता है, वो आगे ही बैठता है, वो परमानेंट सीट पर बैठता है। तमाम तरीके की बातें लोग मेरे प्रियो चर्च में जाते हैं, वो ये देखते हैं किसने कैसे कपड़े परिधान पहना है, कौन सा किधर देख रहा है। ये सब बातें आज चर्च में जाकर आप करते हैं। जबकि चर्च में जाकर के जब आप संगति करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें मसीह गीत गाते रहना, प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ना है, वचन पर मनन करना है। और मेरे प्रियो, इसी तरह जो काम हम चर्च में करते हैं वही काम हम अपने घरों में भी रोज करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज परिवारों में, जैसे मैंने अभी कहा, कि प्रार्थना ही नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं है, वचन पढ़ा नहीं जाता। फिर कहते हैं कि अरे मेरे घर में तो बरकत नहीं है,
बरकत कहां से आएगी आपके घर में? बरकत तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि बरकत को आपने स्वयं रोक रखा है। क्योंकि आप गलत बातों में, टीवी में, आज मनुष्य टीवी में इतना ज्यादा शैतान ने लिप्त कर दिया है कि वो तमाम गंदी चीजों को, गंदे गानों को और तमाम उन बनावटों को देख रहे हैं जो कि बनी हुई बातें हैं, झूठी बातें हैं मेरे प्रियो, और लोग उसमें मस्त है। प्रेज द लॉर्ड। सैमुअल भैया जय मसीह की, मृणाल भाई जय मसीह की। प्रभु आप दोनों भाइयों को बड़ी आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर का ज्ञान हमको अपने बच्चों को देना जरूरी है। तो हम अपने बच्चों को क्या खुदा के कलाम को बच्चों को बता रहे हैं? कितना अपने बच्चों से कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बाइबल रीडिंग करो? मेरे प्रियो, नहीं करते। क्यों? कारण ये है कि जब हम नहीं बाइबल रीडिंग करते तो हम अपने बच्चों को कैसे कह सकते? तो बच्चे जो हम बच्चों के नमूना हैं, हम बच्चों के आईने हैं। जब वो देखते हैं कि इनके माँ बाप, हमारे तो माता पिता ही नहीं करते, तो क्या मेरे प्रियो वो कैसे पढ़ेंगे? हमारे बच्चों के लिए हम क्या होने चाहिए? एक नमूने के रूप में होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। काय के रूप में होने चाहिए? एक नमूने के रूप में होने चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा हमारे बच्चे भी उन बातों को सीखें। हम अपने बच्चों को बाइबल का ज्ञान या बाइबल की बातों को नहीं बता रहे हैं, ये देना बहुत जरूरी है। आज अगर आपके कोई घर में आता है तो क्या कहते हैं? बेटा जरा वो गाना सुनाना, तो बड़ा सुंदर गीत गाते हो उस पिक्चर का। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए क्या आपने अपने बच्चों को तैयार किया? या ऊट पटांग बातों के लिए आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, कान खोल के सुनना है कि प्रभु के कामों को ही मुझे और आपको करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके लिए पहले ये ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभु के वचन को बताने के लिए क्या मैं और आप वचन को पढ़ते हैं? क्या मैंने और आपने वचन का मनन किया है? क्या हम रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मेरी बेटी भी मुझसे और मेरी पत्नी से कभी कभी सवाल करती है, तो हमें उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझा देते, सेटिस्फाई करते। क्यों? क्योंकि हम वचन को लगातार पढ़ रहे हैं। अगर मैं और आप वचन को नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो मैं और आप अपने बच्चों को ना प्रचार कर सकते हैं, ना बच्चों को बता सकते हैं। आज मनुष्य ने क्या चीज सोच रखी है? आज बहुत से प्रचारकों को भी हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? उनका एक काम है, गूगल खोला, एक आयत डाली और उसमें से वचन निकाल लिया। मेरे प्रियो, वचन की चोरी ना करो, वचन की चोरी ना करो, क्योंकि वो वचन आपका नहीं है। वो वचन किसी और भाई को परमेश्वर ने दिया है, किसी और बहन को वो प्रचार दिया है, आप उसमें से चोरी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किताबों में से कभी वचन को नहीं पढ़ता। किसी भी भाई या बहन का वचन नहीं हम लेते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर हमें रिवील करता है, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए ज्ञान हमारे पास होना जरूरी है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 और 7 पद बड़ी खूबसूरत तरीके से सब बातों को बता रहा है। हमें अपने बच्चों को ये बातें प्रभु के वचन की सिखानी और बतानी है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु के दास थे और उन्होंने बताया कि उनके घर में प्रभु के दास ने बताया कि जिसके घर में पति पत्नी और बच्चे रोज बैठ के प्रार्थना करते हैं, वो परिवार कैसा होता है? सुखी परिवार होता है। कौन सा परिवार होता है? सुखी परिवार होता है। ना तो बच्चे बदतमीजी करते हैं, ना माँ बाप में टकराव होता है, ना बच्चों में टकराव होता है। क्या
आप अपने आप को जांच के देखें कि क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं परिवार के साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपको, परमेश्वर भी नहीं, परमेश्वर आपको आशीष देता है जब आप उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जिनके घर में ऐसा नहीं होता है, कैसा, जिनके घर में दुआएं नहीं होती, प्रभु का वचन नहीं पढ़ा जाता, मेरे प्रियो जान लीजिए कि वो परिवार दुखी और दुखी और दुखी रहते हैं। और जिस जिस घर के लोग, जिस परिवार के लोग क्या करते हैं, जिस परिवार के लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जो परिवार परमेश्वर को अपने घर का मुखिया मानते हैं, अपने घर का मालिक मानते हैं और उसके चरणों में रोज बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अशोक भाई, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे ब्रदर, आपको, आपके परिवार को अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। उसके चरणों में बैठते हैं, केवल वही परिवार सुखी होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक आयत आपको देना चाहता हूं। जिस घर का मालिक परमेश्वर होता है मेरे प्रियो, और परिवार के लोग उसके चरणों में बैठते हैं, वो परिवार फलवंत होते हैं, बढ़ते हैं। जिस घर का मुखिया यीशु मसीह होता है, प्रेज द लॉर्ड, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। क्या? Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation. Praise the Lord. जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ, हमारे परिवारों में संगति करता है। प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। जहां कई तार चढ़ाव आते हैं, समस्याएं आती है, कुछ बातें ऐसे आती हैं, तो मेरे प्रियो, खुदा हमको क्या करता है? हमारा प्रोटेक्शन करता है, हमें समझाता है, बताता है। प्रेज द लॉर्ड। जिन परिवारों में, मैंने कहा ना, जिस परिवार में यीशु मसीह अगर आपके घर का मालिक है, तो मेरे प्रियो, और जो दोनों पति पत्नी, प्रेज द लॉर्ड, मती 18:18 कहता है, दो व्यक्ति एक मन के चित्त के जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, जो बातें नीचे बांधी जाती हैं वो स्वर्ग में बनती है, जो नीचे खोली जाती है वो स्वर्ग में खोली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, पति पत्नी दोनों बैठकर प्रार्थना करें, कहें कि हे परमेश्वर, ये बच्चे जो आपने दिए ये आपके हैं। हे परमेश्वर, ये घर तेरा है, हम तेरे हैं, और तू जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। क्या आपने कभी इस बात को परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर, ये घर आपका है, इसके मालिक आप हैं, ये बच्चे आपके हैं, मैं आपका हूं, ये परिवार आपका है, इस घर का सारा फाइनेंस आपका है, ये घर की हर एक चीज परमेश्वर आपकी है? क्या हम कहते हैं? और परमेश्वर जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। परमेश्वर कहेगा सच बोलो तो हम सब सच बोलेंगे। परमेश्वर कहता हम सब सच बोले तो वो सच बोले। जिनके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती मेरे प्रियो, वो बच्चे माता पिता से झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। आप देख लीजिए, आपके घरों में, मेरे घरों में, या किसी और के घरों में ऐसा हो रहा है कि लोग जो बच्चे हैं वो झूठ बोलते हैं। पति पत्नी से झूठ बोलता है, पत्नी पति बच्चों से झूठ बोलते हैं मेरे प्रियो, और इसके अलावा बाहर वालों से तो वो सब लोग खूब झूठ बोलते हैं। मोबाइल की घंटी बजती है, क्या कह देते हैं हम अपनी पत्नी से? अरे भाई कह देना है नहीं, इशारे से कह देते कह देना है नहीं, नहीं है, नहीं है। और मेरे प्रियो, पत्नी भी झूठ बोल देती है कि हाँ मेरे पति है नहीं, साहब है नहीं। क्यों झूठ बोलते हो मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, मुझे और आपको झूठ नहीं
बोलना है। हन्ना और सफीरा को देख सकते हैं, वो दोनों पति पत्नी मिल गए और जो परमेश्वर से उन्होंने वायदा किया था, जो उन्होंने वायदा किया था कि हाँ प्रभु, जो जमीन बेचने के बाद सारा रुपया होगा वो तेरे दास को दे दिया जाएगा। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। क्या बोला उन्होंने? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और दोनों मर गए। हालेलुया। जब पति पत्नी घर में झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी उन्हें देखते हैं। आज हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, आसपास हम देख सकते हैं कि हमारे घरों में, हमारे आसपास में कितना झूठ बोला जाता है और उसी झूठ के आधार पर लोग अपने जीवन को जीते हैं। अपने बच्चों को भी वही बातों की शिक्षा देते हैं और जो बातें बच्चे घर में देखते हैं वही सब बातें सीखते हैं। वो हम देखते हैं ना, पहले बच्चे क्या कह देते थे, अरे हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, और दोस्तों के पास चले गए, मॉन्यूमेंट्स देखने चले गए, पिक्चर देखने चले गए। और जिनके घरों में प्रार्थनाएं होती हैं उनका जीवन परमेश्वर के भय में गुजरता। उनके बच्चे, उनके लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि झूठ बोलने से क्या होता है। झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? नरक में जाता है। प्रकाशित वाक्य इस 21 अध्याय और उसका 8 पद और 22 अध्याय और 15वां पद कहता है, जो झूठ बोलता है वो नरक में जाएंगे। क्योंकि उनके घर में रोज परिवार के साथ बैठकर बाइबल पढ़ी जाती है। बाइबल बड़ी पवित्र किताब है और ये इंसान को क्या बनाती है? पवित्र बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग जाने के लिए पवित्र बनना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम मसीह भाई बहनों में पवित्रता बहुत कम है। हमारी पवित्रता लोगों को दिखाने के लिए नहीं मेरे प्रियो, परंतु मरने के बाद स्वर्ग में जाने के लिए है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 1 पद कहता है। इसलिए हमको अपने परिवार को पवित्र बनाना क्या है? जरूरी है। रोज पवित्रता के साथ अपने जीवन को करें और परिवार के सारे कामों को प्रार्थना से आरंभ करें। क्या आप अपने जाने को, उठने बैठने को, चलने फिरने को, अपनी नौकरी को, अपने कामों को क्या आप करते हो? क्या आप रोज प्रार्थना से आरंभ करते हैं? हाँ मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही देता हूं कि मैं अपने उठने पर सबसे पहले प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से बात करता हूं। और चलना फिरना, उठना बैठना, गाड़ी से जाना आना, जहां भी निकल रहे हैं तुरंत प्रार्थना करनी है। मैं करता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, उस चीज़ों को करता हूं ताकि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की अगुवाई में चले। परमेश्वर आपको और मुझे प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर मुझे और आपको गाइड करता है। परमेश्वर मुझे और आपको समझाता और सिखाता है कि तुम्हें कैसे चलना है मेरे बच्चों। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारे परिवार को संभालता है, हमें संभालता है, क्योंकि जब हम उसके हाथों में अपने जीवन को, अब अपने जीवन की प्रभुता सुबह उठ करके आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो मेरे प्रियो अगर नहीं सौंपते तो सौंपिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये दूसरी प्रार्थना भी आपको समझ में आई होगी। प्रेज द लॉर्ड। और कल हम तीसरी प्रार्थना पर बात करेंगे कि हमें किस तरीके से और प्रार्थना करती है। पहली प्रार्थना हमने करी, अकेले प्रार्थना करनी है, कोठरी में जाके प्रार्थना करनी है, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करनी है। दूसरी प्रार्थना ये है कि हमारी घर की प्रार्थना, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ प्रार्थना करनी है। अब तीसरी प्रार्थना हम कल फिर सुनेंगे कि प्रभु कैसे समझाता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए। खुदावन आपने संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे तो हमें पवित्र बना, तेरे वचन को पढ़ने वाला बना, ताकि तेरी योजना के मुताबिक हम चल सकें। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे।
ताकि मैं और आप उसके दर्शन में, उसकी अगुवाई में चल सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को मिलाया, वचन की रोटी तोड़ने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे लिए आप लोग जरूर जरूर प्रार्थना करते रहे, ताकि भाई वरुण, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम सब भाई बहन रोज वचन की रोटी को तोड़ें और परमेश्वर की बातों को सीखें। परमेश्वर जैसा मेरे और आपके जीवन से चाहता है, उन बातों को हम सीखने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।